तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। हम कर रहे हैं 1.3 आर डी शर्मा। मैंने आपको उसका फर्स्ट सम करवा दिया था। तो लेट्स स्टार्ट सेकंड सम। तो हम सेकंड सम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड सम में क्या है, सेकंड सम में है व्हाट दे आर आस्किंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। हमने ये बताना है, उन्होंने इतने सारे पार्ट्स दिए हैं, कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो दिस इज अ 1.3 ऑफ आर डी शर्मा, ओके। तो फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये तो चलते ही जवाब दे गया, इन अ प्लेन। हमने क्या बताना है कि सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। हमारे पास कोई प्लेन है, उसमें हमने ये बताना है कि कंसेंट्रिक सर्कल, पहले कंसेंट्रिक सर्कल पता होना चाहिए। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब हमारे पास एक सेंटर है, तो मैंने इस सेंटर से सपोज ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। जब इसी सेंटर से मैं दूसरा अनदर रेडियस के साथ कोई और सर्कल ड्रॉ करूँगी, ऐसे ही कोई और रेडियस के साथ मैं और सर्कल ड्रॉ करूँगी, मीन्स ऑल द सर्कल्स हैव द सेम सेंटर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। तो हम तो बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं, ये तो मैं बहुत सुंदर सुंदर बना रही हूँ, मैं बहुत सारे सर्कल बना सकती हूँ एक ही सेंटर से। तो मैं बोलूँगी दिस सेट इज इनफाइनाइट। तो दिस सेट इज एज वी कैन draw infinite circles with the same center in any plane. So the set is एज के, मैंने आपको ये सारी डेफिनेशंस करवा दी थी, तो फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं इससे पहले आपको रिकॉल करवा देती हूँ। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट होता है अगर हमारे पास कोई वॉइड सेट है तो उसको भी हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, या जिसको हम काउंट कर सके, लेबल कर सके, उसको हम फाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट जिसकी कोई सीमा ही ना हो, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। तो सो द सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो इनफाइनाइट आ चुका है। सेकंड पार्ट इज सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैं आपको बताऊंगी इसमें से जो जो सम है ना, वो टीचिंग एग्ज़ाम में भी आता है और वो काफ़ी मतलब अच्छा वाला सम है, जो थोड़ा दिमाग आपका मतलब थोड़ा सा होता है ना कि दिमाग थोड़ी सी एक्सरसाइज हुई है, वो उस सम से होगी। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमें पता है देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो वी कैन काउंट देम, ठीक है, वी कैन लेबल देम। नंबर ए, जैसे आप रीजनिंग में करते हो, ए को नंबर 1 दे दिया, बी को नंबर 2 दे दिया, तो वी कैन लेबल देम। सो वी कैन count, or the English alphabets can be counted. We can count the letters of the English alphabet so the set is फाइनाइट सेट। डन। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट इज
सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन 5। तो व्हाट इज द मतलब मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, ये सच दैट है बच्चे, ठीक है। तो x नेचुरल नंबर लेना है बट 5 से ग्रेटर हो। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो वो रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। 5 से ग्रेटर 6 7 8 9, कहाँ तक जाऊं, जहाँ तक आपका दिल करता है। मतलब कि नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, ठीक है। ट्रिलियन बिलियन काफ़ी हैं। तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज द, ये जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं मीन्स सो ऑन, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। तो वी कैन काउंट देम, लेबलिंग नहीं ना कर सकते। 1 2 3 4, कितने सेट है इसमें, कितने एलिमेंट है, 4 है। किसी ने 10 तक लिख दिया 5 है, नहीं। किसी ने 11 तक लिख दिया 6 है, नहीं। तो सो मैनी नंबर्स आर देयर, सो द सेट is इनफाइनाइट सेट। तो ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, कर्ली ब्रैकेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चा, ठीक है। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन 200। तो ये हो सकता है कैसे, देखिए अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी तो 2 से लेस, तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 199। अगर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 200 देते तो मैं 200 भी लिख देती, बट यहाँ पे उन्होंने बोला 200 से लेस, तो 199 तक मेरे पास एलिमेंट है। आई कैन काउंट देम, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि इसमें कितने एलिमेंट्स है। तो द सेट इज फाइनाइट सेट। तो ये सेट कौन सा है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है, x इज इंटीजर। तो मैंने ये आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने इसके सिंबल्स बताए थे। तो अगर इंटीजर है सच दैट x लेस देन 5, तो x जो है ना वो 5 से लेस है। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, इंटीजर बोला है। इंटीजर का मतलब ये है कि मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे, इधर 0, फिर नेगेटिव इंटीजर भी होंगे। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोज कर लो आपके पास 5 है और यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 है। यहाँ सारे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यहाँ सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अगर मैं 5 से लेस ले रही हूँ तो ये भी आपको वो जो चैप्टर है ना इन इक्वेशंस, तो उसमें आपने ये करना ही है। अगर मैं 5 से लेस ले रही हूँ तो मेरे सारे जो नंबर्स हैं वो इधर साइड आ गए। तो क्या इस एरो को आप कहीं रोक सकते हो, नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ तक लेस जाना है। बट 5 से लेस जाना है तो मैं इधर की तरफ आऊँगी, सारे नेगेटिव आ जाएंगे ना। तो नेगेटिव ऑल्सो ये माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं, है ना। तो बहुत सारे नंबर हो गई, आई कांट काउंट देम। तो दिस इज द सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारे 5 पार्ट पूरे हो चुके हैं। अब हमारे पास है 6, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, 6th पार्ट। देखिए 6th पार्ट में क्या है, 6th पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म, x बिलोंग टू r मीन्स रियल नंबर्स। आप जब आगे बढ़ोगे ना तो ऐसे हम ऐसे लिखने लग जाएंगे रियल नंबर को भी। x इज, अब बच्चे क्या करेंगे कि 0 और 1 के बीच में बोला है
0 और 1 के बीच में तो काउंट कर ही सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तो हम बोल देते हैं कि दिस इज़ अ फाइनाइट। नो, क्योंकि अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स में रैशनल इरैशनल दोनों इंक्लूड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इनमें कितने नंबर्स हैं, आई कांट काउंट दैम, ठीक है। कोई लिख देगा 0.1 0.001 समथिंग एल्स, ठीक है। तो ऐसे, तो इट मीन्स दो बार लिख दिया, द सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। थैंक यू। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करी तो ये वीडियो शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।